हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ये 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट थी वो 16 सितंबर 2025 थी और आप इस डेट तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए, आप मिस कर दिए, भूल गए। तो क्या ड्यू डेट के बाद आप आईटीआर को फाइल कर सकते हो? यस, आप आईटीआर को ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हो। कैसे आपको फाइल करना है, इसके लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और नेक्स्ट है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप ड्यू डेट के बाद आरटीआर को फाइल कर सकते हैं। सीबीडीटी का सर्कुलर नंबर 12 2025 जो कि 15 सितंबर को ये रिलीज किया गया था, और इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने अपने जो पावर सेक्शन 119 में दी गई उसको यूज करते हुए 15 सितंबर की जो डेट थी उसको 16 सितंबर किया था। और ये जो डेट एक्सटेंशन थी ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑडिट केस के लिए थी। जो ऑडिट केस है उसके लिए कोई एक्सटेंशन अभी तक अलाउ नहीं की गई, इवन उसकी डेट भी नहीं आई है। कि नॉर्मली जो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है ऑडिट केस के लिए, और रिपोर्ट की 30 सितंबर होती है। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर सर्कुलर में कोई भी एक्सटेंशन ऑडिट केस के लिए नहीं बताई गई है, सिर्फ नॉन ऑडिट केस के लिए। तो नॉन ऑडिट केस के जो भी एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म या फिर दोस्तों एओपीबीवाई जिन्होंने कि 16 सितंबर तक आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए, अब वो आगे कैसे अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे? तो जो आईटीआर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो वो बिलेटेड आईटीआर की कैटेगरी में आता है। और बिलेटेड आईटीआर की जो डेट होती है फाइल करने की वो होती है 31 दिसंबर 2025। अब नॉर्मली जो असेसमेंट ईयर 25-26 की जो आईटीआर की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, जिसको एक्सटेंड किया गया था 16 सितंबर तक। तो 16 सितंबर के बाद आप जो भी आईटीआर फाइल करोगे वो 31 दिसंबर तक आप फाइल कर पाओगे, और वो आईटीआर आपकी बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी। अब बिलेटेड आईटीआर को दोस्तों आप रिवाइज भी कर सकते हो 31 दिसंबर तक। इवन जो ओरिजिनल आईटीआर लोगों ने 16 सितंबर तक फाइल कर दी है उस आईटीआर को भी आप रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर तक। तो यहां तक आपको मौका मिलता है। लेकिन बिलेटेड आईटीआर के केस में आपको लेट फीस का भी पेमेंट करना होता है, तभी आप आईटीआर को फाइल कर पाते हो। इसके अलावा यह है कि 16 सितंबर के बाद अब जो भी आईटीआर आप फाइल करोगे वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करनी पड़ेगी। ओल्ड टैक्स रेजिम दोस्तों यहां से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आपके कुछ टैक्सेस बन रहे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अब यहां पे यदि बिलेटेड आईटीआर की लेट फीस की यदि बात की जाए तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो 2.5 लाख के नीचे या वहां तक है तो उस केस में कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। 2.5 टू 5 लाख के बीच में यदि आपकी इनकम आती है तो उस केस में 1000 की लेट फी पे करके तभी आईटीआर आप फाइल कर पाओगे। इसके अलावा कि यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है उस केस में 5000 की लेट फीस आपको पे करनी होगी। इसके अलावा कुछ टैक्सेस यदि आपके बन रहे हैं तो उस केस में इंटरेस्ट भी आपको उस टैक्स के अमाउंट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट यहाँ पे 234A में 1% पर मंथ के रेट से पे करना होगा। तो ये बेसिकली होता है कि आप जितना डिले करते हो उतने महीने का इंटरेस्ट क्या करता है 1% पर मंथ के हिसाब से ये टैक्स अमाउंट पे चार्ज कर लेता है। इसके अलावा 234B 234C में भी 1% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि एडवांस टैक्स के लिए होता है। तो ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट यहाँ पे 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, तो 1 से लेकर के 4 तक की आईटीआर आप फाइल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आईटीआर 1 अभी आपको बता रहे हैं कैसे फाइल कर सकते हैं आप ड्यू डेट के बाद। यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अदर्स पे भी आप क्लिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट जिस भी कैटेगरी में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पेंशनर्स आप हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। यदि आप प्राइवेट जॉब में तो आप अदर्स पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, अब सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट है वो खत्म हो चुकी है। अब जो आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करोगे दोस्तों वो सेक्शन 139(4) में फाइल करोगे, जो कि बिलेटेड आईटीआर होती है।
और यहाँ पे देखो आप न्यू टैक्स रेजिम में ये बाय डिफॉल्ट क्या किया है, सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आप ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाओगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट के बाद बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, न्यू टैक्स रेजिम में आपकी आईटीआर को सेट कर देगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको सैलरी की इनकम रिपोर्ट करनी है और यहाँ पे जो सैलरी का अमाउंट होता है वो प्री फिल्ड होके आता है। यदि नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सैलरी का अमाउंट हम इंटर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में ये आईटीआर फाइल हो रही है, तो कोई भी एग्जेम्पशंस आपको अलाउंसेस का नहीं मिलता है। सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, बस यही आपको मिलते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद आपकी ये सैलरी की इनकम आ जाती है। यहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी में आप रेंटल इनकम दिखा सकते हो और साथ में जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो भी आप दिखा सकते हो। तो होम लोन के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जो सेक्शन 24B है इसको आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद आप लोन का अमाउंट यहाँ पे क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ऐड अनदर पे जाना होगा। यहाँ पे आपने लोन कहाँ से लिया हुआ, बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका अकाउंट नंबर इंटर करोगे आप। यहाँ पे नेम ऑफ बैंक आ जाएगा, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, इस पर किस डेट को लोन सैंक्शन की गई थी, कितना अमाउंट था लोन का, 31 मार्च को लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था और कितना इंटरेस्ट आप क्लेम कर रहे हो। आप इसको जब सेव करोगे तो आपका ये जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है ये आपके रेंटल इनकम से माइनस हो जाएगा। जो रिमेनिंग आपकी लॉसेस होंगे मतलब इंटरेस्ट ऑन होम लोन का, वो न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हो। और रेंटल इनकम रिपोर्ट करने के लिए आपको एडिट सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट के लिए आप यहाँ रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेट आउट आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको कितना टोटल रेंट मिला हुआ है वो आप डालोगे, यहाँ पे कितना आपने टैक्सेस पे किया हुआ है म्यूनिसिपैलिटी को, और यहाँ पे आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। और जैसे ही आप 24B शेड्यूल्स जो मैंने आपको भी बताया उसको अपडेट करोगे तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी अपडेट हो जाएगा। देन आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप आओगे तो ये डेटा भी आपकी प्री फिल्ड होकर आती है। आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम या एफडी की इंटरेस्ट, ये आपके AIS से अपडेट हो जाता है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे चेक करना है। और इसके बाद यहाँ पे है कि कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है जो कि आप रिपोर्ट करना चाहते हो, लाइक एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक एग्जेम्प्ट होती है, तो आप ऐड अनदर पे जाके उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे आप 1,25,000 तक की गेन को आप रिपोर्ट कर सकते हो। वो आपका नॉन टैक्सेबल होता है, कोई भी टैक्सेस आपको पे नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको उसकी सेल वैल्यू टोटल इंटर करनी है, उसका टोटल कॉस्ट कितना था, और इसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 125 तक आएगी। तो ये आपकी रिटर्न जो है आगे प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे डिडक्शन पे आप आओगे तो ये न्यू टैक्स रेजिम में आपको 80 CCD 2 का डिडक्शन मिलता है जो कि आपके फॉर्म 16 में मेंशन होगा। आप वहां से एडिट पे जाकर के अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आपको सेव पे क्लिक करना है। और इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस के लिए डिडक्शंस मिलता है, एनी अदर डिडक्शंस में जिसके लिए क्या आप एलिजिबल हो। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी टैक्सेस आपने पे किया हुआ है, लाइक एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपके सैलरी पे TDS कटा हुआ है, अदर देन सैलरी पे TDS कटा है, ये शेड्यूल्स में आपके सारे टैक्सेस आते हैं। आपको सिंपली चेक करना है, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल आपकी कॉम्प्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये टैक्सेस के अमाउंट आ जाते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की यदि आपकी इनकम आती है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आपकी जो टैक्सेस आती है वो जीरो आ जाती है। जैसे ये 7 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करेगा, यहाँ पे टैक्सेस भी आ जाएंगे, कितना इंटरेस्ट और फीस आपको पे करना वो अमाउंट भी आ जाएगा। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जाओगे, कॉम्प्यूटेशन आपकी बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपीस तक जो भी टैक्सेस आते हैं उस पर 87A की रिबेट मिलती है। तो जो टैक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं वो जीरो आ रहे हैं, लेकिन लेट फीस जो होगा ना 5000 का, वो आपको पे करना होगा। ये जो ITR मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली रिवाइज्ड ITR है, जस्ट आपको प्रोसेस बताने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये ITR पहले ड्यू डेट के पहले ही फाइल हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे लेट फीस नहीं आ रहा है। आपके केस में यहाँ पे 5000 का लेट फीस आएगा,
ठीक है। 7 लाख के अंदर है यदि इनकम, 7 लाख के ऊपर जाएगा तो उस केस में आपको 234A, बी और सी में इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जो कि आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे इस सेक्शन में मेंशन किया रहेगा। और सेक्शन 234F में जो कि लेट फीस मैंने आपको बताई थी, वो लेट फीस का अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है। तो यदि 2.5 से लेके 5 के बीच में आपकी इनकम होगी तो यहाँ पे 1000 की लेट फीस पे करनी होगी, और 5 लाख के ऊपर जैसे ही जाएगा यहाँ पे 5000 की लेट फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है, और देन आपको यहाँ पे प्लेसेस इंटर करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आधार OTP इंटर करके अपने रिटर्न्स को सबमिट करना है।